आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। कैसे हैं आप? आशा है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, एकांत के क्षणों का आनंद ले रहे होंगे, कुछ नया सीख रहे होंगे, कुछ पुरानी बातों पर चिंतन मनन कर रहे होंगे। इसी क्रम में आपको मैं सद्विचारों की सृजनात्मक शक्ति पुस्तक से पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों को आपको अपनी आवाज में पढ़कर सुनाता हूं। श्रेष्ठ व्यक्ति के आधार सद्विचार। आइए सुनते हैं। मित्रों, अविचारी व्यक्ति कितने ही सुंदर आवरण अथवा आडंबर में छिपकर क्यों न रहें, उसकी अविचारिता उसके व्यक्तित्व में स्पष्ट झलकती रहेगी। नित्य प्रति के सामान्य जीवन का अनुभव इस बात का साक्षी है कि बहुत बार हम ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आ जाते हैं जो सुंदर वेशभूषा के साथ साथ सूरत शकल से भी बुरे और भद्दे नहीं होते। तब भी उनको देखकर हृदय पर अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं होती। यदि हम यह जानते हैं कि हम बुरे आदमी नहीं हैं और इस प्रतिक्रिया के पीछे हमारी विरोध भावना अथवा पक्षपाती दृष्टिकोण सक्रिय नहीं है, तो मानना पड़ेगा कि वे अच्छे विचार वाले नहीं हैं। उनका हृदय उस प्रकार का स्वच्छ नहीं है जिस प्रकार बाहरी वेशभूषा। इसके विपरीत कभी कभी ऐसा व्यक्ति संपर्क में आ जाता है जिसका बाह्य वेश ना तो सुंदर होता है और ना उसका व्यक्तित्व ही आकर्षक होता है। तब भी हमारा हृदय उससे मिलकर प्रसन्न हो उठता है, उससे आत्मीयता का अनुभव होता है। इसका अर्थ यही है कि वह आकर्षण बाह्य का नहीं, अंतर का है, जिसमें सद्भावनाओं तथा सद्विचारों के फूल खिले हुए हैं। इस विचार प्रभाव को इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि जब एक सामान्य पथिक किसी ऐसे मार्ग से गुजरता है जहां पर अनेक मृग छौले खेल रहे हों, सुंदर पक्षी कल्लोल कर रहे हों, तो वे जीव उसे देखकर सतर्क भले ही हो जाएं और उस अजनबी को विस्मय से देखने लगे, किंतु भयभीत कदापि नहीं होते। किंतु यदि उसके स्थान पर जब कोई शिकारी अथवा गीदड़ आता है तो वे जीव भय से ग्रस्त होकर भागने और चिल्लाने लगते हैं। ये दोनों ऊपर से देखने में एक जैसे मनुष्य ही होते हैं, किंतु विचार के अनुसार उनके व्यक्तित्व का प्रभाव भिन्न भिन्न होता है। मित्रों, कितनी ही सज्जनोचित वेशभूषा में क्यों ना हो, दुष्ट दुराचारी को देखते ही पहचान लिया जाता है। साधु तथा सिद्धों के वेश में छिपकर रहने वाले अपराधी अनुभवी पुलिस की दृष्टि से नहीं बच पाते और बात की बात में पकड़े जाते हैं। उनके हृदय का दुर्भाग्य उनका सारा आवरण भेद कर व्यक्तित्व के ऊपर बोलता रहता है। जिस प्रकार के मनुष्य के विचार होते हैं, वस्तुतः वह वैसा ही बन जाता है। इस विषय में एक उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है। बताया जाता है कि भृंगी पतंग झींगुर को पकड़ लेता है और बहुत देर तक उसके सामने रहकर गुंजार करता रहता है
यहां तक कि उसे देखते देखते बेहोश हो जाता है। उस बेहोशी की दशा में झींगुर की विचार परिधि निरंतर उस भृंगी के स्वरूप तथा उसकी गुंजार से घिरी रहती है, जिसके फलस्वरूप वह झींगुर भी कालांतर में भृंगी जैसा ही बन जाता है। इसी भृंगी तथा कीट के आधार पर आदि कवि वाल्मीकि ने सीता और राम के प्रेम को वर्णन करते हुए एक बड़ी सुंदर उक्ति अपने महाकाव्य में प्रस्तुत की है। उन्होंने लिखा कि सीता ने अशोक वाटिका की सहचरी विभीषण की पत्नी शर्मा से एक बार कहा, शर्मे, मैं अपने प्रभु राम का निरंतर ध्यान करती रहती हूं। उनका स्वरूप प्रतिक्षण मेरी विचार परिधि में समाया रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि भृंगी और पतंगे की तरह इस विचार तन्मयता के कारण मैं राम रूप ही हो जाऊं और तब हमारे दाम्पत्य जीवन में बड़ा व्यवधान पड़ जाएगा। सीता की चिंता सुनकर शर्मा ने हंसते हुए कहा, देवी, आप चिंता क्यों करती हो? आपके दाम्पत्य जीवन में जरा भी व्यवधान नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार आप भगवान के स्वरूप का विचार करती रहती हैं, उसी प्रकार राम भी तो आपके रूप का चिंतन करते रहते हैं। इस प्रकार यदि आप राम बन जाएंगी तो राम सीता बन जाएंगे। इससे दाम्पत्य जीवन में क्या व्यवधान पड़ सकता है? परिवर्तन केवल इतना होगा कि पति पत्नी और पत्नी पति बन जाएगी। मित्रों, इस उदाहरण में कितना सत्य है नहीं कहा जा सकता, किंतु यह तथ्य मनोवैज्ञानिक आधार पर पूर्णतया सत्य है कि मनुष्य जिन विचारों का चिंतन करता है उनके अनुरूप ही बन जाता है। इसी संदर्भ में एक गुरु ने अपने एक अविश्वासी शिष्य की शंका दूर करने के लिए उसे प्रायोगिक प्रमाण दिया। उन्होंने उस शिष्य को बड़े बड़े सींगों वाला एक भैंसा दिखाकर कहा कि इसका यह स्वरूप अपने मन पर अंकित करके और इस कुटी में बैठकर निरंतर उसका ध्यान तब तक करता रहे जब तक कि वे उसे पुकारे नहीं। निदान शिष्य कुटी में बैठा हुआ बहुत समय तक उस भैंसे का और विशेष प्रकार के उसके बड़े बड़े सींगों का स्मरण करता रहा। कुछ समय बाद गुरु ने उसे बाहर निकलने के लिए आवाज दी। शिष्य ने ज्यों ही खड़े होकर दरवाजे में सिर डाला कि वह अटक कर रुक गया। ध्यान करते करते उसके सिर पर उसी भैंसे की तरह बड़े बड़े सींग निकल आए थे। उसने गुरु को अपनी विपत्ति बतलाई और कृपा करने की प्रार्थना की। तब गुरु ने उसे फिर आदेश दिया कि वह कुछ समय उसी प्रकार अपने स्वाभाविक स्वरूप का चिंतन करे। निदान उसने ऐसा ही किया और कुछ समय में उसके सींग गायब हो गए। साथियों, आख्यान भले ही सत्य ना हो, किंतु उसका निष्कर्ष अक्षरशः सत्य है कि मनुष्य जिस बात का चिंतन करता रहता है, जिन विचारों में प्रधानतया तन्मय रहता है, वह उसी प्रकार का बन जाता है। मित्रों, दैनिक जीवन के सामान्य उदाहरणों को ले लीजिए। जिन बच्चों को भूत प्रेत की काल्पनिक कहानियां तथा घटनाएं सुनाई जाती रहती हैं, वे उनके विचारों में घर कर लिया करती हैं और जब कभी
वे अंधेरे उजाले में अपने उन विचारों से प्रेरित हो जाते हैं तो उन्हें अपने आसपास भूत प्रेतों का अस्तित्व अनुभव होने लगता है, जबकि वास्तव में वहां कुछ होता नहीं। उन्हें परछाइयों तथा पेड़ पौधों तक में भूतों का आकार दिखाई देने लगता है। यह उनके भूतात्मक विचारों की ही अभिव्यक्ति होती है जो उन्हें दूर पर भूतों के आकार में दिखलाई देती है। अंधविश्वासों के विचार में भूत प्रेतों का अस्तित्व होता है और उसी दोष के कारण वे कभी कभी खेलने कूदने और तरह तरह की हरकतें तथा आवाजें करने लगते हैं। यद्यपि ऊपर किसी बाह्य तत्व का प्रभाव नहीं होता, तथापि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें किसी भूत अथवा प्रेत ने दबा लिया। किंतु वास्तविकता यह होती है कि उनके विचारों का विकार ही अवसर पाकर उनके सिर पर चढ़कर खेलने लगता है। किसी दुर्बुद्धि अथवा दुर्बल मना व्यक्ति का जब यह विचार बन जाता है कि कोई उस पर उसे मारने के लिए टोना कर रहा है, तब उसे अपने जीवन का ह्रास होता हुआ अनुभव होने लगता है। जितना जितना यह विचार विश्वास में बदलता जाता है, उतना उतना ही वह अपने को क्षीण, दुर्बल तथा रोगी होता जाता अनुभव करता है। अंत में ठीक रोगी बनकर एक दिन मर भी जाता है। जबकि चाहे उस पर कोई टोना किया जा रहा होता अथवा नहीं, जबकि चाहे उस पर कोई टोना किया जा रहा होता है अथवा नहीं, फिर टोना आदि में उनके प्रेत पिशाचों में वह शक्ति कहां वह शक्ति जो जीवन मरण के ईश्वरीय अधिकार को स्वयं ग्रहण कर सके। यह और कुछ नहीं, तदनुरूप विचारों की ही परिणति होती है। इसी संबंध में साथियों, आपको आगे पढ़कर बताते हैं। आइए आगे सुनते हैं।